नमस्ते साथियों, आज हम आपको उस अलौकिक अनुभूति की ओर लेकर चलेंगे जहां नृत्य केवल देह की गति नहीं बल्कि सृष्टि की धड़कन बनकर स्पंदित होता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जड़ें आदि योगी शिव के तांडव में प्रतिष्ठित है। वह तांडव जिसमें सृष्टि, स्थिति और संहार का शाश्वत रहस्य छिपा है। वहीं कृष्ण की रासलीला प्रेम, माधुर्य एवं भक्ति की ऐसी अनुपम धारा है जिसमें हर भाव समर्पण बन जाता है। इसी दिव्यता को साकार करती हुई मणिपुरी नृत्यांगना सुश्री कोंकणा सिंह जब राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के मंच पर प्रस्तुत हुई तो लगा मानो कोमलता स्वयं आकार लेकर नृत्य कर रही हो। नमस्ते। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तलवंडी में आज हमारे बीच कला के क्षेत्र में, क्योंकि हमारा जो विद्यालय है वो बालिकाओं से जुड़ा है, स्पीक मैके के जो संयोजक है श्री शैलेश महाराज जी, उनके संयोजन में और उन्हीं को हम आभार प्रकट करते हैं कि विद्यालय में वो समय समय पर आते हैं और हमारे बच्चों को हमारी भारतीय संस्कृति की विभिन्न विधाओं से, जैसे भरतनाट्यम है या कथक है, कुचिपुड़ी है, और उसी के अंतर्गत आज मणिपुरी नृत्य का जो लुत्फ है वो हमारे बच्चों ने लिया। और हमारे बीच आज हमारी अतिथि हैं सुश्री कोंकणा सिंह जी, उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि जो आप इस कला के क्षेत्र में आई तो उसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से? प्रेरणा तो बोल सकते हो आप, मेरे खुद के मम्मी पापा, मेरे माताजी और पिताजी। मेरे पिताजी खुद एक प्रोफेशनल डांसर थे, अभी भी है, गुरु है मेरे पहले गुरु। और दूसरी मेरी मम्मी, वो खुद भी एक डांसर रही है और मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक भी रही है, क्योंकि मैं अभी जो भी जितना भी मैं कर पाई हूँ, जितना परफेक्शन वगैरह कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी हो पाया है वो सभी मेरे माता और पिताजी की वजह से। मेरी मम्मी सबसे मतलब ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो बोल के मेरे को रेगुलेट करना, इतना कम ज़्यादा वो करना, सिखाना, दिखाना कि ऐसा करो, ये बोल के। तो प्रेरणा तो सबसे ज़्यादा प्रेरणा शिक्षा उनसे मिली है। फिर उनके बाद मेरी जो गुरु माँ थी, गुरु माँ है गुरु कलावती देवी जी, मणिपुर नृत्यालय की धरोहर को आगे लेके जाने वाली। फिर उनकी बेटी श्रीमती बिंबावती देवी, उनसे भी मैंने सीखा। और आखिर में जो मेरा डांस, जो मेरा मार्शल आर्ट का जो प्रशिक्षण है वो मैंने सीखा अपने गुरुजी रंजीत चिंतन जी से। और मैं और भी कलाबाजियाँ हैं, मतलब और भी कला है जो कि हाँ, क्योंकि मणिपुरी परफॉर्मिंग ट्रेडिशन सिर्फ डांस नहीं है, बहुत सारे ट्रेडिशंस को मिला के वो एक परफॉर्मिंग आर्ट बनती है। कला का कई सारी कलाओं का संयोजन है। हमारे भारतीय संस्कृति के साथ जो धर्म और अध्यात्म है उसकी भी प्रस्तुतिकरण यहाँ पर होता है। और जैसा कि आज आपने सेल्फ डिफेंस की जो विभिन्न विधाएं दिखाई, हमारी बालिकाओं को सशक्त करने के क्षेत्र में, समृद्ध करने के क्षेत्र में
बच्चे बड़े अभिभूत हैं। इसी संदर्भ में बच्चियों को प्रेरित करने के लिए आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि पहला तो है कि झिझकना नहीं है, किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए, देखने के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए कभी भी पीछे नहीं चलना। मतलब जानने की जो भूख है, हाँ, जो जिज्ञासा है, जो भूख है, वो अंदर ही अंदर उसको जगा के रखने की बहुत मतलब ज़रूरी है, क्योंकि नई चीज़ हमको हर वक्त कुछ ना कुछ नई मिलेगी ही। अगर वही उससे अगर आपको कुछ अच्छा होता है तो ज़रूर कीजिए। और स्पेशली आजकल के दुनिया में अनफॉर्चुनेटली बहुत ही क्राइम्स होते हैं, स्पेशली लड़कियों के अगेंस्ट। तो मैं लड़कियों को बोलूँगी कि एकदम निडर होके खुद के ऊपर काम कीजिए। पहले खुद को अपना एकदम इतना संवेदनशील बनाइए, स्ट्रांग बनाइए कि भंगिमाएं इतनी मृदुल, गतियां इतनी लयबद्ध और भाव इतने गहरे थे कि प्रत्येक दर्शक स्वतः ही उस आध्यात्मिक संसार में खोता चला गया। विद्यालय में इस अद्भुत आयोजन के पीछे स्पिक मैकी के संस्थापक श्री शैलेश महाराजा की दूरदर्शिता और कला के प्रति उनका समर्पण भी स्पष्ट झलकता है। उनके प्रयासों से ही सभी सरकारी विद्यालयों में पूरे वर्ष पर्यंत शास्त्रीय नृत्य और संगीत के विविध आयाम पहुंचते हैं, जो बच्चों के कोमल मन में संस्कृति के बीज आरोपित करते हैं। ये केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक सशक्त एवं जीवंत माध्यम है। प्रकृति भी इस नृत्य की सहगायिका बन जाती है, मानो वर्षा की रिमझिम कोंकणा सिंह जी के पगों में उतर आई थी। नदियों की कलकल उनकी लय में बह रही थी, पर्वतों की स्थिरता उनकी मुद्राओं में बस गई थी और पक्षियों की उड़ान उनकी प्रत्येक भावभंगिमाओं में सजीव हो उठी थी। कहते हैं बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो पहले गुनगुनाते हैं, गीत गाते हैं। लिखना सीखने से पहले बच्चे चित्र बनाते हैं और चलने से पहले अपने छोटे छोटे हाथ पैरों से लयबद्ध थिरकन करते हैं, यानी नृत्य करते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि सृजनात्मकता और कलात्मकता मनुष्य के भीतर जन्मजात रूप से होती है और नृत्य उसी सहज अभिव्यक्ति का परिष्कृत एवं साधित रूप है। तो साथियों, नृत्य को केवल देखिए नहीं, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि उसमें शिव का स्पंदन, कृष्ण का माधुर्य, प्रकृति की कविता और मानव आत्मा की गहराई एक साथ झलकती है।